बातें वली जब तक जिंदा रहता है वो तब भी मदद करता है, जब कब्र में चला जाए अल्लाह की अता से तब भी करता है, लेकिन दुनिया में रह के वो मदद थोड़ी करता है, कब्र में जाके ज्यादा करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलज़्ज़ुलुमातु वलन्नूर। नाज़रीन, जैसे अंधेरा और रोशनी बराबर नहीं हो सकते, ऐसे ही मुर्दा और जिंदा बराबर नहीं हो सकते। तो इसी वाला से आज हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं मुफ्ती समर अब्बास अतारी की, जिनका ये कहना है कि जिंदा जो है ना हमारे वली, जिंदा जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिंदा जो हमारे बाबे हैं, उस वक्त वो कम सुनते हैं, जब वो कब्र में चले जाते हैं, जब वो दुनिया से चले जाते हैं, फिर वो ज्यादा सुनते हैं, फिर वो सबसे ज्यादा सुनते हैं, यानी फिर ही वो हर बंदे की पुकार को सुनते हैं। तो नाज़रीन, उन्हीं की ज़ुबानी आज हम आपको जुमले सुनाते हैं। तो फिर इंशाल्लाह इसी वाला से नाज़रीन हम भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए नाज़रीन मिलके हम वीडियो देखते हैं, तो फिर इंशाल्लाह हम भी बात करेंगे। सूरतुन नस्र, नस्र दरअसल मदद को कहते हैं। मदद के बारे में अहले सुन्नत का नज़रिया ये है, हकीकी मददगार अल्लाह ही है, अल्लाह के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह किसी को ताकत ना दे दे। अल्लाह जब ताकत दे दे और फिर बंदा कहे कि ये मदद नहीं कर सकता, तो फिर वो बंदा जाहिल कहलाता है। हर चीज़ का खालिक व मालिक अल्लाह है, मदद असल में अल्लाह ही करता है। पर हम जो कहते हैं ना कि फ़लाँ मदद करता है, फ़लाँ करता है, जैसे नबी करते हैं, फरिश्ते करते हैं, अली करते हैं, ये हम कहते हैं, बस औकात लोग ना उलझन पैदा करते हैं, नहीं नहीं ये शिर्क हो जाएगा। मैंने कहा फ़र्क ये है कि जब आप किसी को मददगार कह रहे हैं, क्या खुदा समझ के कह रहे हैं? कहा जी नहीं। तो मैंने कहा फिर शिर्क काहे का? हम मदद तो बहुत, जब मकान बनाते हैं तो तब भी हम दोस्तों से कहते हैं यारों को 5-7 लाख रुपया दे, थोड़ी जा आसरा करा। ये आसरा केशा है, मदद ही है ना, और क्या है। बेटे बेटियों की शादी रख लेते हैं तो फिर भी कहते हैं यार को 5-7 लाख रुपया थोड़े जा को 4-1 महीने कढ़ा। ये क्या है बताइए मुझे? मदद ही है ना जी। तो यहाँ लेना जायज़ है? नहीं समझ आ रही ना, यहाँ लेना जायज़ है? कहते हैं बिल्कुल जायज़ है। तो मैंने कहा अगर दुनियावी तरीक़ा कार के मुताबिक जायज़ है तो दीनी तरीका तो उससे अफजल होता है, तो उसको फिर क्यों ना जायज़ कहते हैं? उलझन ये पैदा की जाती है, नहीं जी वो बंदे, वो अफराद, वो हस्तियाँ, वो बुज़ुर्ग जो कब्रों में तशरीफ़ ले गए, उनसे मदद क्यों मांगते हैं? ये आपका शौक़ भी शेख मुहक्किक ने पूरा कर दिया है। वो फरमाते हैं, सवाल उठाया कि अल्लाह का वली जब तक जिंदा होता है तब तक मदद करता है या फिर कब्र में चल के भी वो कर सकता है? आपने जो जवाब दिया ज़रा हौसले वाला बंदा सुने। आप फरमाते हैं वली जब तक जिंदा रहता है वो तब भी मदद करता है, जब कब्र में चला जाए अल्लाह की अता से तब भी करता है, लेकिन दुनिया में रह के वो मदद थोड़ी करता है, कब्र में जाके ज्यादा करता है। मुझे पता था कई बंदे चुप हो जाएंगे, ये की मतलब होया भाई, दुनिया में रह के वो मदद थोड़ी करता है, कब्र में चल के मदद। भाई इसका फलसफा क्या है, हमें भी समझाओ। अब जो कहते हैं शेख मुहक्किक हमारा है, तो मैं कहता तकड़ा होके सुन, उन्होंने क्या फरमाया। वो फरमाते हैं वजह ये है, हमारा ये जिस्म ये मिसले पिंजरा के है और इसके अंदर हमारी रूह कैद है। फरमाते हैं मिसाल समझो, जब तक शेर पिंजरे में होता है वो दौड़ता है, उसकी दहशत होती है, पर वो अपने जौहर नहीं दिखा सकता। जब उसे छोड़ दिया जाए तो फिर पूरे जंगल के जितने भी कुत्ते बिल्ले होते हैं सारे डर जाते हैं कि शेर मैदान में आ गया है। इसी तरह बंदा मोमिन की रूह जब तक उसके इस पिंजरे में होती है वो उतने जौहर नहीं दिखा सकता। जब ये रूह यहां से निकल जाती है, अब जो भी बुलाता है ये अल्लाह का वली पहले पहुंच जाया करता है। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? तो ये अल्लाह वालों के बारे में शेख मुहक्किक ने ये नजरिया खोल के बयान कर दिया है। आप जितने अहले सुन्नत के अहबाब हैं ना, आप तकड़े होके अपने अकीदे पर अमल किया करें। ये जो परहेजी मुसलमान होते हैं ना, कौन से मुसलमान? परहेजी मुसलमान, ऐसे ही छोटी छोटी बात से परहेज करने वाले। जहां परहेज करना है वहां करते नहीं।
और जहां नहीं करना वहां परहेज कर रहे हैं। तो बात चली थी नसर मदद से। अल्लाह ताला जब बंदों को ताकत देता है तो वो मदद कर देते हैं। और मैं इससे भी अगली बात बताऊं, बात कहते हैं ये जो अल्लाह वाले इनसे मदद मांगनी नहीं चाहिए। और मैंने कहा पुत्र है गाले वे, अल्लाह वालों से मदद ना भी मांगी जाए बस औकात वो बिन मांगे भी कर देते हैं। अब कहेंगे इस पर क्या दलील है? हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो, आप हुजूर के मिंबर पे खड़े होकर जुमा पढ़ा रहे हैं और हजरत सारिया 1500 किलोमीटर दूर जंग लड़ रहे हैं, तो उन्होंने पुकारे किसी को नहीं कि हमारी मदद को पहुंचो। हजरत फारूक आजम खुद ही बोल पड़े, या सारिया तो अल जबला, पहाड़ की तरफ हो जाओ, दुश्मन हमला करने वाला है। उन्होंने मदद मांगी नहीं, अल्लाह वाला तो फिर भी मदद कर लेता है ना। समझ आ रही है? जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। तो समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये नजरिया कुरान और हदीस में है, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर भैया ही सवाल हो जाता है वो तो तब जिंदा थे तब मदद कर ली। मैं क्या जिंदियां दी मदद तब मन तेनू कब्र वाली भी मनवा मांगा, जिंदा दी तो मान ले अगे फिर टोर नहीं जी। जो मर जाए वो तो फायदा देता ही नहीं। मैंने कहा कमाल है, फायदा भी नहीं देता। नहलाते भी हो, कफन भी जनाब 5000 का पहनाते हो, खुशबू भी लगाते हो, फूल भी डालते हो, मोढ़ियां ते भी चैंदे हो, खैर ते है ही भाई। फायदा ही नहीं देता तो आग लगा। लेकिन मैं यहां एक हदीस सुना देता हूं ना, पता चले फायदा है कि नहीं है। फरमाया जो बंदा किसी बंदा मोमिन का जनाजा पढ़े अल्लाह 1 किरात सवाब देता है, और जो उसे दफन करके फिर वापस जाए 2 किरात का सवाब। फरमाया किरात क्या है? फरमाया ओहद पहाड़ के बराबर। अब बंदा फौत हो गया, हमने सिर्फ जनाजा पढ़ा या दफन किया, इतना सवाब मिल गया। अगर मुर्दा फायदा देता ही नहीं तो फिर जनाजा पढ़ने पर सवाब क्यों? चलो अभी भी नहीं समझ आई, थोड़ा सा बात और खोल लेते हैं। मेरे नबी ने फरमाया जब तुम मैयत की चारपाई उठाते हो तो फरमाया पता कैसे उठानी होती है? कोशिश करें 4 आगे वाला फिर पीछे वाला। और यहां हदीसे पाक सुनिए, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो बंदा इस तरह, ये साहिब बारे शरीयत, आपने बारे शरीयत जनाजे वाले चैप्टर में भी इस बात को लिखा है। फरमाते हैं जो किसी मोमिन को अपने कंधों पे उठा के 40 कदम चले, ये जैसे मैंने बताया, अल्लाह ताला उसके 40 कबीरा गुना वो माफ करता है जिनकी वजह से इस पर जहन्नुम वाजिब था, इसने जहन्नुम में जाना था। सिर्फ मुर्दा उठाया, इसके गुनाह माफ हो गए। मैंने कहा मुर्दा तो फायदा देता ही नहीं तो गुनाह कैसे माफ हो गए? अब ये बात सोचने वाली है ना, इसको जरा समझिए। अच्छा एक और हदीस भी लगे हाथों सुन लीजिए ताकि जो आपका मसलक व अकीदा और नजरिया है वो खोल के सामने आ जाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो बंदा अल्लाह की रजा के लिए किसी मुसलमान को गुस्ल दे, मुसलमान फौत हो जाए, जिंदा के बारे में नहीं मुर्दे के बारे में, गुस्ल दे अल्लाह की रजा के लिए, फरमाया अल्लाह ताला उसे गुनाहों से ऐसे पाक करता है जैसे आज अपनी मां के पेट से पैदा होके आया हो। मौलाना जब मुर्दा फायदा देता ही नहीं तो ये नहलाने पर इतना सवाब। अपनी अकल का इलाज करवाएं वो लोग जो कहते हैं मुर्दा फायदा नहीं देता, बंदे दा पुत्र बन। वजो नहीं फरमा रहे आप हजरात, बंदे दा पुत्र बन। तेनू असल ये नहीं पता भी हकायक क्या है। असल बात यह है उसने सिर्फ अपनी जगह को बदला है। पहले वो जमीन के ऊपर था, अब जमीन के अंदर चला गया है। उसके जिस्म ने जगह बदली है, रह गई रूह, तो रूह को अल्लाह इजाजत देता है। हदीस शरीफ में है हर जुमेरात को, ईद वाले दिन छोटी हो या बड़ी हो, शब्बे कदर, शब्बे बराअत, 10 मुहर्रम के दिन, ये अय्याम उलमा ने लिखे और मैं जिम्मेदारी से बयान कर रहा हूं। रूहें अपने घर आती हैं, दरवाजों की चौखट पकड़ के खड़ी होकर कहती हैं अपने कामों में लगे हुए हो को हमें भी तोहफा दे दो ताकि कब्र में सुकून हासिल करें। समझ आ रही है? गिरामी कदर हजरात, अर्ज खिदमत यह है
मरने के बाद भी अल्लाह जब ताकत देता है तो ये सारे काम होते हैं। बताइए नबी पाक अलैहिस्सलाम हर कब्र में तशरीफ लाते हैं कि नहीं लाते हैं? जिसका ईमान है वो बोले ना जी। भाई कब्र में 3 सवाल हैं। अब कोई कह सकता है कि यार नबी पाक कैसे आएंगे, तो मैंने कहा ये सवाल तो सहाबा को करना चाहिए था। हुजूर आप फरमा रहे हैं कि एक सवाल हो गया, मान रब्बो का मा दीनों का मा कुन तकुलु फी हक़ हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में बताओ, उस नहीं इस। ये नहीं कहा जाएगा कि वो हुजूर खड़े हैं। बाज कहते हैं मदीना शरीफ में होंगे तो वहां से तस्वीर दिखाई जाएगी। मैं क्या तस्वीर अगर दिखाई जाएगी तो रजुल नहीं तस्वीर को कहते। और दूसरी बात है हाजा का इशारा ये होता है जैसे दिस और दैट में फर्क है। दैट वो, दिस ये। अरबी में हाजा ये, जाली का वो। मैंने कहा हाजा है, जाली का नहीं है। तो हुजूर करीब हैं। और रजुल किसे कहते हैं? जो जिंदा भी हो, सलामत भी हो, सामने भी हो। तो हुजूर तो यहां है, हर कब्र में तशरीफ लाते हैं। तो मुझे ईमान से बताओ, जो हर कब्र में आ सकते हैं, कब्र में जमीन के नीचे आ सकते हैं, जो जमीन के ऊपर तुम्हारा घर है वहां नहीं आ सकते हैं। वहां तो इतनी रुकावटें हैं, वहां पहुंच सकते हैं, ऊपर नहीं आ सकते। कमाल हो गया यार, समझ आ रही मेरी बात की? और अगर कोई कहे कि नहीं ऊपर नहीं आ सकते, तो मैंने कहा फिर यह बात बड़ी सुनने वाली है। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो अपने प्राय देवबंदी वाबी, इन्होंने भी लिखा है इस बात को, बयान ना करें तो अलग बात है। हजरत बिलाल हबशी जब आका करीम अलैहिस्सलाम ने पर्दा फरमाया ना, तो हजरत बिलाल के सामने से यकदम हुजूर का चेहरा गायब हुआ ना, तो आपने कहा अब मैं मदीने में नहीं रहूंगा। समझ आ रही? आप शहर हलब मुल्क के शाम में चले गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लेके आए। फरमाया बिलाल वो एडी दूर टुर गया, कदी सानू मिलन भी ते आ ना। मैं तवज्जो नहीं फरमाई है मैं क्या कह रहा हूं। फरमाया बिलाल एडी दूर टुर गया, कदी मैनू मिलन भी ते आ। इसका मतलब है महबूब को पता है मेरा आशिक कहां रहता है। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फिर वापस आए थे, और जब मदीने में आए थे ना, तो लोगों ने कहा बिलाल आ तो गए हो, एक मरतबा आजान सुना के वो नबी वाला वक्त ही ताज़ा कर दो। समझ आई ना? वो यादें दोबारा आ जाएं। फरमाया मुझे आजान का ना कहो, मैं आजान नहीं पढ़ सकूंगा। हजरत बिलाल की आदत थी जब अजान पढ़ते थे और कहते थे ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो ऐसे हुजूर की तरफ इशारा करते, लोगों जिस मोहम्मद की मैं गवाही देता हूं वो ये बैठे हुए हैं। तो कहा कि आप मुझे आजान का ना कहो। आपने आजान न दी। लोगों ने कहा कि बिलाल की आजान भी सुननी है और ये आजान देता भी नहीं, अब क्या करें? उन्होंने कहा एक ऐसी हस्ती है, अगर आके इनको कह दे तो ये इनकार नहीं करेगा। कहा वो कौन है? फरमाया वो हसनो ने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई मुफ्ती समर अब्बास अतारी की। तो नाज़रीन कुरान ये बात कहते हैं, जहाँ पे अल्लाह पाक का कुरान कहता है वलज़्ज़ुलुमातु वलन्नूर, रोशनी और अंधेरा बराबर नहीं हो सकते। वहीं इसी सूरह फातिर के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा यस्तविल अहयाउ वल अमवात, जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं हो सकते। तो नाज़रीन ये कैसी अजीब बात है कि जिंदा हो तो फिर कम सुनते हैं और जब कब्र में चले जाए तो ज़्यादा सुनते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तो नाज़रीन यकीन मानिए वो रब्बुल आलमीन की ज़ात ही है जो हर इंसान की पुकारों को सुनती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात। तो आइए नाज़रीन इसी वाला से हम आपके सामने कुरान पाक की चंद आयात पढ़ते हैं। सूरह फातिर की चले आयात पढ़ लेते हैं। फरमाया या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। अल्लाह पाक इस कुरान पाक की आयत के अंदर फरमा रहे हैं ए लोगो आप फ़कीर हो, अल्लाह बादशाह है, अल्लाह गनी है। अगली आयत क्या फरमाई? फरमाया यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लैल वसखर शम्स वल कमर कुल्लु यजरी लिअजलि मुसम्मन ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कितमीर। अल्लाह पाक फरमाते हैं यूलिजुल लैला फिन नहार, कहीं दिन आ जाता है, कहीं रात आ जाती है। रातों को दिनों के अंदर, दिनों को रातों के अंदर तब्दील करने वाला कौन है? वसखर शम्स, कहीं सूरज आ जाता है, दिन को सूरज आ जाता है, रात को चांद आ जाता है, इन दोनों को चमकाने वाला कौन है?
कुल्लु यजरी ली अजल मुसम्मन, ये दोनों अपने मुकर्रर वक्त की ड्यूटी तो दे रहे हैं। अगला जुमला क्या फरमाया? फरमाया कुल्लु यजरी ली अजल मुसम्मन ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क, जिन लोगों को अल्लाह को छोड़कर जिन लोगों को तुम पुकारते हो, फरमाया वो तो आपकी पुकारों को सुनते ही नहीं। मा यमलिकून मिन कितमीर, वो तो खजूर के वो धागे के भी मालिक नहीं। खजूर खोलेंगे, खजूर के अंदर गिटक होती है, गिटक के अंदर एक सुराख होता है, सुराख के अंदर एक धागा होता है, ये तो उसके भी मालिक नहीं है। तो आगे नाज़रीन हम आपको एक अल्लाह के नबी का भी तारफ़ करवाते चलें। तो ये है सपारा तीसरा। फरमाया औ कल्लज़ी मर्रा अला करियतिन वहिय खावियतुन अला उरूशिया क़ाल अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअदा मौतिहा। नाज़रीन ये अल्लाह के नबी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम है, एक बस्ती के पास से गुजरे तो कहते हैं अल्लाह इस वीरान बस्ती को कौन दोबारा ज़िंदा करेगा? अल्लाह पाक फरमाने लगे मेरे नबी उज़ैर अलैहिस्सलाम आप मुझे ही कह रहे हैं। फरमाया हाथ में क्या? फरमाया ये मेरा खाना है। फरमाया दरख्त की तरह लटका दें, सवारी से उतर जाएं, सवारी छोड़ दें। तो फरमाया ये लेट जाएं। जब लेटे तो सोए रहे कितने साल? मियाता आमिन, 100 साल सोए रहे हैं। आज के जो वली हैं दुनिया के जो बुजुर्ग हैं उनको हर चीज़ का पता चल जाता है, लेकिन ये नबी हैं इधर। नाज़रीन वली, हम वलियों को वली मानते हैं, जो अल्लाह के वली हैं फिर हम उन्हीं को वली मानते हैं। हम उनको वली नहीं मानते जिनको गुस्ल जनाबत का पता नहीं, जिसको गुस्ल का पता नहीं, जिसको नहाने का पता नहीं, जिसको वुज़ू के तरीके का पता नहीं, और जो बरहना हो नंगा हो कहते हैं ये पहुंची हुई सरकार है, ये पहुंचा है। हम कहते हैं ये हर चीज़ निकाले बैठा है, तो कहते हैं ये राज है, सब कुछ निकाला फिर भी ये राज है, अस्तगफिरुल्लाह। तो खैर नाज़रीन नबी उज़ैर अलैहिस्सलाम सो गए, 100 साल सोए रहे हैं। तो अल्लाह पाक ने जब उठाया ना फरमाया कम लबिस्ता, मेरे नबी उज़ैर अलैहिस्सलाम कितने साल सोए रहे हैं? फरमाया लबिस्तु यौमन औ बअद यौम। ये नबी उज़ैर अलैहिस्सलाम फरमाने लबिस्तु यौमन औ बअद यौम, अल्लाह मैं दिन या दिन का कुछ हिस्सा सोया रहा हूँ। यानी ऐसा समझ लें नबी उज़ैर अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह सुबह सोया हूँ, 12 बजे उठ खड़ा हुआ हूँ। तो नाज़रीन ये नबी उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल सोए रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं। लेकिन आज के जो दुनिया का वली है कब्रों के अंदर जाके उनको हर चीज़ का पता चल जाता है। सूरह कहफ का मुताला करेंगे, उधर भी अल्लाह के वली जिनको कुरान ने वली कहा है वो 309 साल सोए रहे हैं। ये आप सूरह कहफ पढ़ेंगे ना तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है। फरमाया अल्लाह जब तेरे वली 309 साल सोए रहे हैं तो उनकी करवटें कौन बदलता था? उनकी करवटें कौन बदलता था? फरमाया अल्लाह पाक फरमाने लगा मेरे नबी मेरे वली सो जाएं तो उनकी करवटें भी बदलनी पड़ती है, तो मुझे आसमान पे बैठ के उनकी पलटनी पड़ती है, मैं ही पलटता हूँ। जो वली अपनी करवटें नहीं बदल सकते कहते हैं जी कब्रों में ज़्यादा सुनते हैं। यकीन मानिए 309 साल ये वली सोए रहे हैं। पूछा गया कम लबिस्ता, कितने के चिर सोए रहे हैं, कितने दिन सोए रहे हैं? कहने लगे लबिस्तु यौमन औ बअद यौम, हम दिन या दिन का कुछ हिस्सा, यानी सुबह सोए हैं 12 बजे उठ खड़े हुए हैं। तो नाज़रीन पता ये चला कुरान के वलियों को नहीं पता चलता, लेकिन जो आज के दुनिया के वली हैं उनको माज़अल्लाह हर चीज़ का पता चल जाता है। तो नाज़रीन दुआ करें अल्लाह पाक हमें अल्लाह के वली जो अल्लाह के वली हैं उनके साथ सच्चे दिल से मोहब्बत करने की तौफीक दे दे। और ये भी दुआ करें अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाजी बनाए, और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली ईमान वाली लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन अल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।